हाय, आज मैं लाइव आया हूँ और बिना किसी को कहे लाइव आया हूँ क्योंकि ये अचानक से एक डिसीजन था मेरा। 3 बातों को मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ। मैं इसको वीडियो भी डाल सकता था पर मुझे लगा कि ये वक्त ज़्यादा लगता है वीडियो पोस्ट करने में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम करते हैं ना कि चाचा जी की जय हो, चाइना 62 में हमें हरा के गए, चाचा जी की जय हो। हमने पाकिस्तान को बहुत कबालियों को जब खदेड़ रहे थे तो बहुत सारा ज़मीन दे दिया पाकिस्तानियों को क्योंकि चाचा जी की जय हो, है ना। क्योंकि सोमनाथ मंदिर को वो बनाने नहीं देना चाहते थे, भिड़ गए थे वो सरदार पटेल जी के साथ। चाचा जी की जय हो। चाचा जी की बेटी ने साधुओं पे गोली चलाई 1969 पे, बेटी जी की जय हो। बेटी जी के बेटा ने शाह बानो का केस खारिज कर दिया, बेटी जी की जय हो। गोल्डन टेम्पल में आर्मी घुसा दिया, किसके लिए कि जिनको उन्होंने खुद ही तैयार किया था, बेटी जी की जय हो। अभी क्या बात हो रही है? अभी बात हो रही है नाक की, है ना। नाक किसकी तरह है? दादी के नाक पोती की तरह है। और फिर क्या है कि भाई एक कोका कोला शिकंजी वाला है, उन सब की जय हो। आलू से सोना बन जाता है, उन सब की जय हो। अरे जय करो उनका यार, पर देश का तो बनो, देश का तो नमक खाओ यार। कभी देश के साथ तो खड़े हो। कब तक पाकिस्तान की जयकारा करते रहोगे? कब तक हिंदू मुसलमान बने रहोगे? कब तक सिख ईसाई बने रहोगे? कभी तो देश का भी सोचो यार। वो जो लोग मर रहे हैं तुम्हारे लिए खड़े होके मर रहे हैं। तुम जो आज घर पे सो रहे हो ना, क्योंकि वो वहाँ जाग रहे हैं। 60 डिग्री टेम्परेचर में भी जागते हैं, -12 डिग्री में भी वो जागते हैं। कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो देशवासी बनो। कब तक पाकिस्तानियों का नमक का हक अदा करते रहोगे? कुछ तो बनो यार। कभी तो बी अ मैन यार। स्टैंड विद योर कंट्री, कंट्री फर्स्ट। अगर आप कंट्री के साथ नहीं खड़े हो सकते ना, तो आप किसी भी चाचा जी और किसी भी मामा जी के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग हमें कहते हैं ना कि हम अंधे भक्त है, ये है वो है, बात अंधे भक्त होने की नहीं है। बात है बीइंग प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, बीइंग प्राउड ऑफ बीइंग ए हिंदू। हिंदुइज्म मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ। मेरे बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स मुसलमान है, मेरी राखी सिस्टर मुसलमान है। उनको जानता है कि भाई ये आदमी कैसा है। अपीजमेंट से परेशानी है, किसी तबकों को अपीज मत करो। नियम कानून संविधान सबके लिए है, सबको एक जैसा रखो ना यार। किसी को ज़्यादा दोगे नहीं तो कहीं पे कोई बवाल मचेगा नहीं। कब तक हम लोग देश के खिलाफ बोलते रहेंगे और इसको आज़ादी समझते रहेंगे? कल कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, भारत ने चाइना को होस्ट किया था। अगर होस्ट करो तो बुरा, ना होस्ट करो तो बुरा। अरे कब बुराई कर रहे हो? जब वो हमारे लोगों को मार रहे हैं आयरन रॉड में कीले घुसा घुसा के। शर्म नहीं आती यार तुम लोगों को? जस्ट यू पीपल आर टू शेमलेस। यू पीपल आर टू हिंदूज एंड टू मुस्लिम्स एंड टू लिबरल्स एंड टू सेक्युलर्स। कब तक एनडीटीवी के रवीश कुमार जैसे लोगों को सुन के देश के खिलाफ बोलते रहोगे? आ गया न्यूजीलैंड में भी कोरोना, अब बात करो ना जाके रवीश कुमार से। रवीश कुमार दिखाएगा नहीं। रवीश कुमार ने कह दिया था कि भाई चाइना ने कोरोना निकाला नहीं, उसने एक्सपोर्ट नहीं किया। खुश हो जाओ, ताली बजाओ यार। एंटी मोदी करो पर देश के खिलाफ तो मत जाओ। कल मोदी चला जाएगा, योगी चला जाएगा, अमित शाह चला जाएगा। तुम अगर इस देश के नहीं रहे तो कल ये देश भी चला जाएगा। तब किसी और की गुलामी करते रहना बैठ के जिंदगी भर, किसी और की गुलामी करते रहना। यही सही है हमारे लिए। इतने सालों ने मुगल ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया। इसी कारण सिर्फ 2 रुपए के फायदे, 4 रुपए के फायदे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मुफ्त में क्या मिलेगा? मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता यार। अभी जितने लोग सलमान खान, यश राज, इनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, एक चीज बताओ, कल जब उनकी पिक्चर रिलीज होगी ना, सबसे पहले आप ही देखने जाओगे। ये मोर्चा निकाल के फायदा क्या? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की, ठीक है, उस पर पॉलिटिक्स करके क्या मिलेगा? क्या वो वापस आ जाएगा? कंगना रनावत तो नहीं कर रही है। पायल रोहतगी को लोग कम ट्रोल करते हैं। उनकी जो पुरानी बी ग्रेड सी ग्रेड की मूवीज़ है वो ट्विटर में डाल के बताते हैं वो उनका चरित्रहीन है। तो मरने से क्या हासिल हुआ? एक चीज़ बताओ, अगर सलमान खान कहता है हुई सुशांत सिंह राजपूत, तो सलमान खान कोई भगवान थोड़ी है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत कौन है पूछ लिया तो भाई बवाल मच गया। और एक मैं आपको बात बताऊं,
1951, 52 से लेके 2005 तक, 2010 तक सभी स्ट्रगल करते हैं। आशुतोष राणा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा था कि कोई मुझे रेलवे से टिकट नहीं भेजा था बॉम्बे आने के लिए, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मरा नहीं जा रहा था। मैं जब रेलवे स्टेशन में उतरा बॉम्बे में, कोई मुझे लेने नहीं आया था। अगर मैं यहाँ संघर्ष करने आया हूँ, बड़ी तालियाँ और बड़ी गालियाँ दोनों मिलेंगी। टूटना ना टूटना हमारे ऊपर है। एक चीज़ मुझे सिंपल बताओ, अगर आप बिजनेसमैन हो, ये सभी मानेंगे रणवीर सिंह बहुत बढ़िया एक्टर है, उनकी पिक्चरें ज़्यादा चलती है, ज़्यादा पैसे कमा के देती है। तो कोई भी इंसान जो बिजनेसमैन हो वो उन्हीं को लेगा जो ज़्यादा पैसे कमा के दे। ठीक है, उनको 6 फिल्मों से निकाल दिया, 8 फिल्मों से निकाल दिया। भैया ये आज की कहानी नहीं है, ये बरसों की कहानी है, बरसों की कहानी है। जो जहाँ कोई भी एक्टर, कोई भी एक्ट्रेस पुराने जो चलते नहीं है उनको वो उठा के फेंक देते हैं। वही नियम है उस इंडस्ट्री का, कोई पूछने नहीं आता। भरत भूषण इतने बड़े कलाकार थे अपने टाइम के, उन्होंने अपना बंगलो सब बेच दिया। राजेंद्र कुमार को उन्होंने डिम्पल नाम रखा, फिर राजेश खन्ना ने रखा। राजेश खन्ना जब गिर गए तो राजेश खन्ना को किसी ने नहीं पूछा, किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। हाँ भाई, राजेश खन्ना शराबी हो, जो भी हो, कैरेक्टरलेस हो, मैं इन सब बातों में नहीं जाता। मनोज कुमार जिसकी पिक्चरें 1981 में क्रांति इतनी बड़ी हिट थी, जब उनकी पिक्चरें चलने बंद हो गई तो किसी ने उनसे नहीं पूछा। तो मेरा ये मानना है कि ये ज़िंदगी भर पॉलिटिक्स करके क्या मिल जाएगा यार। आप पब्लिक लिटिगेशन लाओ। भाई एक चीज़ मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई, वो गुजर गए, सही गलत में उस पर नहीं जा रहा, वो स्ट्रेस ले नहीं पाए, पर हम उस चीज़ को क्यों इतना तवज्जो देते हैं कि भाई उनको फिल्मों से निकाल दिया। आज तो यार वेब सीरीज़ है, इतने पोर्टल्स है जहाँ पे वो लड़ सकते थे। ठीक है, उस चीज़ को ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं हम? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता, हम इसी चीज़ को ग्लोरीफाई क्यों करते हैं कि भाई सलमान खान के कारण उन्होंने मार दिया। अरे आपके कहने से सलमान खान के पेट में दर्द नहीं होगा, आपके किसी भी बड़े बड़े लोगों के पेट में दर्द नहीं होगा। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप और मैं किसी और बात पे लड़ाई करते रहेंगे, किस बात पे भूल भी जाएंगे। तो जो गया वो तो गया, उसके फैमिली का लॉस हुआ। बाकी लोग बैठ के यहाँ रोटियां सेक रहे। मुझे सलमान खान पसंद नहीं है क्योंकि वो ये है वो है। बात मुझे सलमान खान पसंद है या नहीं है उसकी है नहीं, बात है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस, नथिंग। तो हम क्यों उस बात को इतना तूल दे रहे हैं? सलमान खान ने 2016 में पूछा हुई सुशांत सिंह, अरे उसने तो अभिषेक बच्चन को भी कहा था धूम 3 के ऑनर वाले स्टेज में, वेर यू देयर इन द मूवी। आप एक चीज़ मुझे बताओ, इतने सारे स्टार्स हैं, उनके बेटियां बिल्कुल नाकारा है। चाहे तुषार कपूर कह लो, चाहे तनुजा की बेटी कह लो, काजोल की बहन तनिषा, चाहे बहुत सारे लोग, अभिषेक बच्चन है ही है। श्वेता बच्चन ने जो नॉवेल लिखी है वो कोई क्लास 5 का बच्चा भी लिख लेगा। ठीक है, वो किताबें बिक नहीं रही है, वो लोगों को भेज रहे हैं। तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर आप यहाँ आए हो तो आपको ये फेस ही करना पड़ेगा। मिथुन चक्रवर्ती साहब को जितेंद्र ने कहा था भूखा बंगाली, ये देखो भूखा बंगाली आ गया। वो भी कब? जब उनको नेशनल अवार्ड मिला था मृगया के लिए। लड़े ना, वो लड़े। गोविंदा इल्ज़ाम पिक्चर सुपरहिट होने के बाद जो सक्सेस पार्टी में शक्ति कपूर ने उनको रुला दिया था, ये कह के कि जीतू और मिथुन ही है डांसिंग स्टार, तुम तो चलोगे नहीं, 1 साल बाद तुम कुमार गौरव बन जाओगे। और पता है गोविंदा रोने पे आ गए थे। गोविंदा ने उस पार्टी के बाद अपने भाई को कहा था, कीर्ति कुमार को, कि यार जो पैसा आ गया ना 12-15 ऑटो खरीद लेते हैं, ठीक है, तो कम से कम दाल रोटी तो चलेगी। उनके फादर अरुण जी, वो भी तो थे ना मदर इंडिया के जो ओरिजिनल था औरत, उस पर उन्होंने राजेंद्र कुमार का रोल किया था। तो ये पार्ट एंड पार्सल है यार। तो इसके लिए इतना हल्ला मचाना, शोर मचा, क्या मिलेगा क्या? मुझे ये बताओ, ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं हम किसी के सुसाइड को? कोई गुजर गया है, लेट्स मोर्न, उसकी इज्जत करो। इसको उसको ब्लेम करके हम उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ, और बहुत ही संजीदगी से कहना चाहता हूँ, देश पे खतरा हो, चाहे कोरोना का हो या किसी और का हो, तब हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कौन सी पार्टी रूल कर रही है। प्लीज़, इंडिया जीतती है ना, 1971 में इंडिया जीती थी, ठीक है, 1971 में इंडिया जीती थी, कारगिल वार इंडिया जीती थी। अगर हमने 2008 या 10 में चाइना को फिर से ज़मीन गंवाई तो किनके राज थे आपको सबको पता है, ठीक है। ये हमेशा जो सिख प्राइम मिनिस्टर था तो सिख उसका सपोर्ट करेंगे, वो ये प्रूव करेंगे मोदी कमज़ोर है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने तो इतनी कोशिश की थी, गुजरात के दंगों के बाद CBI ये वो अमेरिका जाना बंद कर दिया, तो आपने ज़िंदगी भर उनको जेल में क्यों नहीं डाल दिया?
क्यों नहीं डाल पाया ज़िंदगी भर उनको जेल में? तो ना रहती बात, ना बजे की बात। अगर वो हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं तो ईवीएम हैक्ड है, और जहाँ जहाँ वो इलेक्शन हार गए हैं तो वहाँ मोदी वेव ख़त्म हो गया। तो एक को डिसाइड कर लेते हैं, या तो ईवीएम हैक्ड है तो सारे जगह ईवीएम हैक्ड है, और ईवीएम हैक नहीं है तो वो चुने गए हैं। अगर वो देश के लिए नहीं खड़े हो पाएंगे तो दूसरा आ जाएगा। डेमोक्रेसी है ना भाई। इंदिरा गांधी भी तो हार गई थी ना 71 के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी भी हार गए थे कारगिल के बाद। ठीक है, हम बालाकोट के शहीदों पे हम क्या कहते हैं कि भाई उन्होंने खुद बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, लोगों को मरवा दिया इलेक्शन जीतने के लिए। क्यों? हमें इमरान खान का फेवर करना है कि इमरान खान ने भाई लोगों को छुड़वा दिया। किसको? भाई हमारे पायलट को इमरान खान ने छोड़ दिया। इमरान खान ने हमारे पायलट को छोड़ दिया, तो भाई इमरान खान कुलभूषण यादव को भी क्यों नहीं छोड़ देता है? ये तो बताओ ना। इमरान खान कुलभूषण यादव को भी छोड़ दे, इतना अच्छा आदमी है तो, है ना। देश के लिए कभी तो खड़े हो यार। मुझे ना कल किसी को मैंने कहा कि भाई इस वक्त देश के साथ खड़े होना है, तो कहते हैं आप कवि नहीं हो सकते कि भाई आप चार पंक्तियों में आपको इतना बुरा लग गया। भाई मैं कवि नहीं हूँ, मैं फेमस भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं देशवासी हूँ। मेरा देश है ये, मेरी देश मेरी इज्जत है। आज जो भी ये सुन रहे हैं ना मेरे साथ, जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने मुझे गलगोटे में पढ़ाते हुए देखा है, उनको पता है मैं कितना डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ। अगर मेरा क्लास 9 बजे शुरू होता था तो 9 बजे शुरू होता था, 10:15 बजे ख़त्म होना है तो 10:14:55 में ख़त्म होगा। क्यों? अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। कब तक हिंदू मुसलमान का गेम खेलते रहोगे यार? और वो किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, जो एक फेल्ड नेशन है। पाकिस्तान जहाँ पे कोरोना मरीजों के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब किस लिए कर रहे हो यार? किसके लिए कर रहे हो? सुशांत सिंह जी मर गए हैं तो उसकी इज्जत करो, उस पर पॉलिटिक्स मत करो। आपके हाय कहने से सलमान खान, यशराज, किसी के पेट में दर्द नहीं होगा। और ये ज़िंदगी भर चाचा जी जिंदाबाद, चाचा जी जिंदाबाद बंद करो। लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स बी प्रैक्टिकल। चाचा जी बहुत बढ़िया आदमी थे, उनका सिगरेट लाने के लिए एयर इंडिया का विमान जाती थी लंदन। ठीक है, वो बहुत अच्छे आदमी थे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। चाचा जी ने जो गलतियां की उसको भी आप इग्नोर कर दो, मुझे कोई गलती नहीं है। पर अभी तो चाइना के साथ खड़े हो जाओ। ज़िंदगी भर चाचा जी करते रहोगे। चाचा जी, उनकी बेटी जी, फिर पोता जी, पोते जी। अब नए आ गए, उन्होंने अपना नाम, पिताजी का नाम भी बदल दिया, बदल के वो गांधी बन गए। क्यों भाई? मतलब आपको अगर अपने फादर के परिचय से इतना संकोच है तो फिर आप क्या चाहते हो कि सभी लोग? क्यों? गांधी जी जो भी सरनेम है ना, उनका ये बैंक अकाउंट नहीं है ये देश। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम हज़ारों साल पुराना देश हैं, हम हज़ारों साल से हैं। एक 70 साल का आदमी वो फादर ऑफ द नेशन क्यों है, मुझे नहीं समझ आता। क्यों? ये हज़ारों साल का एक देश है, उसका कोई एक इंसान नहीं हो सकता। हाँ भाई, उनका कंट्रीब्यूशन रहा होगा हमारे आज़ादी के लिए। इसका मतलब क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या जो लोग मर खप गए उनकी कोई आज़ादी में कंट्रीब्यूशन नहीं था? सुभाष चंद्र बोस, उनके कोई कंट्रीब्यूशन में नहीं था? लाला लाजपत राय, उनका कोई कंट्रीब्यूशन में नहीं था? सिर्फ गांधी जी, नेहरू जी और उनके ख़ानदान का कंट्रीब्यूशन था? मान लेता हूँ। अभी तो देश के साथ खड़े हो जाओ यार। कब तक हिंदू मुसलमान करते रहोगे? कब तक? वो भी किस वक्त पे कर रहे हो? जब कोरोना है, कोरोना आते हुए क्या पूछेगी क्या मुसलमान हो तो मैं कोरोना नहीं लगाऊंगा, मैं हिंदू को लगाऊंगा? पूछेगी क्या? क्या चाइनीज़ लोग आपको गोली मारते हुए पूछेंगे कि भाई नेम प्लेट बता, तू मुसलमान है तो तुझे गोली नहीं मारूंगा, तू हिंदू है तो गोली मारूंगा? कब तक ऐसे गेम खेलते रहोगे यार? कब तक? और ये बंद करो यार, हर चीज़ पे अपनी रोटियां सेकना बंद करो। हर चीज़ पे अपनी रोटियां सेकते हो यार। मुझे पता है, मुझे सबसे ख़राब क्या लगता है कि हम लोग कहते हैं कवि है, बहुत सारे लोग बहुत सारे फोरम में जाके पहले वो गालियाँ देने लग जाएंगे भाई मोदी जी को। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोदी सपोर्टर हूँ, इसलिए आप बता रहे हो कि जो लोग वोट करते हैं वो लोग सब गलत हैं। जो 300 सीटें मिली, 284 सीटें मिली, वो सब गलत है। मुट्ठी भर लोग जो मोदी हेटर है वो सही है। अब ये कहना चाहते हो तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपको इतनी सारी परेशानी है तो कोई भी उनका दिया हुआ स्कीम मत लो, कोई भी उनका स्कीम, आयुष्मान स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम मत लो, है ना। आप भी बहिष्कार करो उनके स्कीम्स को, आप भी बहिष्कार करो। मुझे एक चीज़ बताओ, एक सिंपल चीज़ मैं लोगों से ना बहुतों से पूछना चाहता हूँ। अगर मेरे जेब में पैसा नहीं है और कोरोना काल है, मैं घर से निकलते हुए मैं डरता हूँ, जो किसी से नहीं डरता वो डरता है, तो मज़दूर इतने मीलों तक कैसे चल गए अगर उनके पीछे लोगों का साथ नहीं था और हाथ नहीं था और पैसे नहीं था? ये बताओगे मुझे? क्यों चलते रहे मीलों? जिनको बता दें कि बेंगलोर आप 4 दिन में पहुंच जाओगे, कहीं आप रांची 6 दिन में पहुंच जाओगे। भाई कब तक पॉलिटिक्स खेलोगे? एक चीज़ मुझे ये बताओ,
जिनको आप गुर्गा बना रहे हो, जिनको आप यूज़ कर रहे हो, दे आर द पीपल, वो भी इंसान है। कब तक आप बनते रहोगे? कब तक जात पात की राजनीति करते रहोगे? कब तक? मुझे एक चीज़ बताओ ना, आप किसी भी कास्ट के हो, उस कास्ट के नेता ने आपके लिए क्या किया ये तो बताओ। जब किसी ने कुछ नहीं किया तो कम से कम देश के लिए खड़े हो जाओ। अगर आप ज़िंदगी में देश के नहीं बन सकते, आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, तो आप किसके हो ये बताओ ना मुझे। मैं सिर्फ ये सवाल आज सबसे पूछना चाहता हूँ। अगर आप देश के नहीं हो, ठीक है, आप किसके हो? आप कहीं भी चले जाओ, उसके लिए आप सिर्फ एक भारतवासी हो। आप भारत को हेट करो, मोदी को हेट करो, अमित शाह को हेट करो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए आप भारतवासी हो, और उनके लिए एक ही चीज़ है, जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। पुराने पिक्चर देखना, जो वहाँ विलन्स होते थे ना, तो जो भी गद्दारी करता था वो कहते थे जो मेरा नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। ट्रू है ये लाइफ में, ट्रू है ये। पॉलिटिक्स हर चीज़ पे बंद करो, अपनी रोटियां सेकना बंद करो। कल मैंने कई जगह लिखा है, कई पोस्ट पे मैंने लिखा है कि क्या ज़रूरत है यार, सुशांत सिंह राजपूत गुजर गए हैं, उस पर मौन ना करके हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप क्या उखाड़ लोगे मुझे बताओ? आप YRF बंद करवा दोगे? सलमान खान का करियर ख़त्म कर दोगे? किस किस का करियर ख़त्म कर दोगे आप बताओ? यही लोग जो आज चिल्ला रहे हैं ना, कल पिक्चर रिलीज़ होगी, भाईजान की पिक्चर, भागते हुए जाएंगे। ठीक है, और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ठीक है, जो लोग इतनी नारीवादी की बात करते हैं, जब आज़म खान ने जयाप्रदा को लेके इतनी बातें की थी, उसके बाद मुझे लगा था कि सारे जो फीमेल वोटर्स हैं ना, उनका बहिष्कार करेंगे, पर वो जीत गए। बात ये नहीं कि वो मुसलमान है या समाजवादी पार्टी का है। उन्होंने जो कहा था उसके बाद अगर आप सच में नारी हो तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाओ ना, कि भाई ये कैसी बात कर रहा है। क्योंकि जो आज किसी और की बात कर रहा है वो कल आपकी भी बात करेगा। मैं ना एक ज़िंदगी में एक चीज़ मानता हूँ, या तो आप पूरी तरह ऑनेस्ट हो या पूरी तरह कमज़ोर हो, है ना। अब आधा ऑनेस्ट, थोड़ा ऑनेस्ट, पूरा चोर, थोड़ा चोर, कम चोर नहीं हो सकते, ठीक है। ये मैं ज़िंदगी में ये चीज़ को हमेशा मानता हूँ। आप किसी भी रिलेशन में रहो, किसी भी चीज़ में रहो, ईमानदारी से रहो। जब वो चीज़ ख़त्म करना हो तो बोलो ना, भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ मुझे ख़त्म करना है। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। पर ये जो ना थोड़ा थोड़ा चोरी, थोड़ा थोड़ा कमज़ोरी, थोड़ा झूठ, इससे किसी का कभी भला नहीं हुआ, ठीक है। कल मुझे किसी ने बताया फ़ोन करके कि अंकिता लोखंडवाले को लोग ट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। क्यों उनको ट्रोल कर रहे हो भाई? उनकी अपनी ज़िंदगी, जब सुशांत सिंह उनको छोड़ के चले गए थे तब तो आपने उनके साथ खड़े नहीं हुए। दूसरी बात, मैं सुशांत सिंह दिवंगत हैं। आपने जब संजय लीला बंसाली पे अटैक हुआ करणी सेना का, आपने कहा मैं अपने नाम से राजपूत हटाता हूँ। तो एक चीज़ ना सभी को सीख लेना चाहिए, हम जो भी हैं अगर हम उसमें खुश नहीं हैं, अगर हम उस चीज़ को हीन भावना से देखते हैं तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। कितने लोग कंगना रनौत को पागल, ये वो संकी सब कहते हैं, पर मुझे लगता है कि वो जो भी है वो कह पाती है ना, वो अपने दम पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाई है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, सिंपल सी चीज़ है, आप लोग ये जो नेपोटिज्म और नेपोटिज्म करते हो, राज कपूर ने अपने भाइयों को कभी चांस नहीं दिया, ठीक है। शम्मी कपूर अपने दम पे बने, शशि कपूर जो भी बने अपने दम पे बने। पृथ्वीराज कपूर ने अपने भाई को चांस नहीं दिया। हाँ, उन्होंने बाद में अपने बेटों को चांस दिया या अपने भाई को फिल्मों में हीरो बनाया। क्यों? कब वो खुद हीरो नहीं बन सकते थे। तो ये मार्केट डिसाइड करता है कि भाई हु इज़ सक्सेसफुल, हु इज़ नॉट। तुषार कपूर, अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल, तनीषा, हज़ारों ऐसे नाम है, मनोज कुमार के बेटे, भाई, कुमार गौरव, दे आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया उनको। ऑडियंस इज़ द किंग। सलमान खान अपने दम पे नहीं बना, आप लोगों ने बनाया। शाहरुख खान को शाहरुख खान आप लोगों ने बनाया। अगर आप उठा सकते हो तो आप गिरा सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मेरे सगे वाले नहीं है। पर आप बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? आप बेकार की बातें कर रहे हो क्योंकि सलमान खान ने कह दिया हुई सुशांत सिंह राजपूत। अरे भैया, सलमान खान को इतनी तवज्जो देने की बात क्या है? ऐसा थोड़ी है कि वो सलमान खान कुछ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है और उन्होंने वो जो कह दिया वो भाई गीता का ज्ञान है। नहीं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता। उनके आयुष्मान शर्मा जिससे भी उनकी बहन ने शादी की है तो उनको प्रमोट करेंगे, उनकी फैमिली है। क्या आप अपने बेटे, अपने भतीजे, भाई को प्रमोट नहीं करते हो? अगर हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, इतने साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया, मैंने एक चीज़ देखा, क्योंकि मैं पीएचडी नहीं था तो पीएचडी वाले कहते थे अरे आप तो बच्चों को खुश रखते हो, आप अनमैरिड हो, आपके लंबे बाल है, देखने सुनने में अच्छा हो, तो फीमेल्स आप तो बहुत आप पे मरती होगी, तो आप तो मेहनत करते ही नहीं हो क्योंकि आप पीएचडी नहीं हो, और आप पीएचडी नहीं हो तो आप समझदार भी नहीं हो।
आप समझदार भी नहीं हो तो आप बेवकूफ़ हो। तो क्या करते आप? कितनी जगह आप छोड़ोगे, कितनी जगह लड़ोगे? और क्यों लोगों को आप बताते रहोगे कि भाई मैं मेहनत करता हूँ? आज भी मेरे पढ़ाना छोड़े हुए 8 साल हो गए। आज भी मेरे 2006 बैच के स्टूडेंट्स मेरे साथ टच में है, 2012 के स्टूडेंट्स मेरे टच में हैं, जिनको मैंने पढ़ाया नहीं वो भी मेरे टच में है। बिकॉज आई मीन बिजनेस। हर चीज़ पे आप भाग नहीं सकते, हर चीज़ पे यू कैन नॉट एक्यूज पीपल। एंड आई वांट टू एंड दिस बाय सेइंग अ सिंपल थिंग, बी इंडियन, बी इंडियन, बी इंडियन। इफ़ यू आर नॉट इंडियन फॉर अदर्स, बी इट चाइनीज़ और पाकिस्तानी और एनीवन, यू आर नथिंग। कब जागोगे, कब समझोगे? ज़िंदगी भर मोदी के हेट्रेड में देश को बिकवा मत दो, ठीक है? मोदी को हेट करो, जोगी को हेट करो, शाह को हेट करो, आप पप्पू को बिठा दो, नो इशू। देश को तो बर्बाद मत करो यार। बी विथ योर कंट्री, कंट्री फर्स्ट, कंट्री लास्ट। अगर हम हिंदुस्तानी नहीं रहे तो फिर हम कुछ नहीं रहेंगे, हम दोबारा गुलाम बनेंगे। आई वॉन्ट टू एंड दिस बाय सेइंग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।